अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबरो। आप देख रहे हैं वफाए सिंध डिजिटल चैनल। सिंध पुलिस का मशकूक किरदार। आईजी सिंध की रिपोर्ट में बहुत बड़े इंकशाफात हुए, मगर वो रिपोर्ट छुपाई गई, पब्लिक नहीं की गई। कौन से सिंध के वज़रा है जिनके बेटे मंशात फरोशी में मुलविस थे? आईजी बेचारे क्या कर सकते? एसएसपीज भी आईजी की नहीं सुनते। क्या जो एसएसपीज गोरख धंधों में मुलविस है उन पर सियासी सरपरस्ती नहीं है? अगर सियासी सरपरस्ती है तो किसकी है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार ये मंशियात सिंध के अंदर पहुंचती किस तरह है? आईजी सिंध क्या बेहतरी ला सकते हैं? सिंध के एसएसपीज और कौन कौन से धंधों में मुलविस है, आज हम इस पे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली दीगर वीडियोस आपको मिलती रहे। नाज़रीन, ये बदकिस्मत सूबा है जिसमें कई अरसे से कोई भी चीज जो है अपने दायरा कार में रहकर नहीं चल रही है। सिंध के अंदर करप्शन की जो जड़ें हैं उसने हर चीज को खोखला कर दिया। यहां पर कानून की कोई चीज नहीं रही। यहां पर सियासी लोग और बदबूदार वडेरा सिस्टम ने सिंध के रवायतों को और कानून को पांव तले रूंढ डाला। सिंध के अंदर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन हो, आईजी सिंध जावेद आलम ओडो साहब हो, मुझे नहीं लगता कि आईजी के जो पावर होने चाहिए उनके पास हैं। सबसे पहले इख्तियारात जो है 99% सिंध हुकूमत के पास है, आईजी के पास नहीं है। आईजी तो एक एसओ तब्दील नहीं कर सकते। आईजी को एक लिस्ट जाती है और लिस्ट के मुताबिक आईजी साहब काम करते हैं। रिसेंटली सिंध के अंदर जो ये मंशात के खिलाफ हुकूमत और दीगर इदारे उठ खड़े हुए, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। सिंध के अंदर मंशात माफियाज ने कई सालों से डेरा डाला हुआ था, जिसकी वजह से जो मंशात से कमाने वाले पैसे थे वो मुख्तलिफ दहशतगर्दी जैसे मामलात में खर्च होते थे। और आखिरकार मुल्क के जो बड़े हैं उन्होंने ये सोच लिया कि ये मंशियात जो सिंध के अंदर खुलेआम चल रही है, जिसकी सरपरस्ती एसएसपीज कर रहे हैं, उसको क्यों न खत्म किया जाए, क्योंकि ये पैसा जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दहशतगर्दों की जेबों में जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर खास करके बलूचिस्तान में भी ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है। ये पर्दा तो सिर्फ 2 या 3 एसएसपीज के ऊपर उठ चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में कई एसएसपीज के ऊपर पर्दा उठ सकता है अगर इसी तरह कानूनी कार्रवाई की गई। सिंध के अंदर कई एसएसपीज हैं जो कि नॉन कस्टम चीजों में इन्वॉल्व है। कई एसएसपीज हैं जो तेल चोरी में मुलविस है, लेकिन उनके ऊपर सियासी सरपरस्ती है, उसके बगैर एसएसपी कुछ नहीं कर सकते। एसएसपी के ऊपर अगर सियासी सरपरस्ती ना हो तो एसएसपी इस तरह के गोरख धंधे नहीं चला सकते। सिंध के अंदर बदकिस्मती से कई लोगों को बेगुनाह फुल फरार और हाफ फरार किया जाता है। सिंध की जो बजट है पुलिस के लिए वो ठीक तरह से खर्च नहीं की जाती, वो एसएसपीज के जेबों में जाती है। यकीनन चंद एसएसपीज ईमानदार भी होंगे, लेकिन यहां बात हो रही है मेजॉरिटी की। मैं एक आपको बहुत बड़े रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताना चाहता हूं कि गुज़श्ता साल 2025 में अर्गुमान वाला जो वाकया हुआ था कराची में, उसके बाद 3 सीनियर अफसरान ने मंशात फरोशी और अर्गुमान वाकये पर एक रिपोर्ट बनाई, जिसमें एसएसपी और डीआईजी शामिल थे।
आईजी गुलाम नबी मेमन थे। जब आईजी गुलाम नबी मेमन ने चीफ मिनिस्टर सिंध से टाइम लिया और उनके पास गए और उनको बताया कि ये जो मंशात फरोशी का मामला है ये तो कहीं और जा रहा है। जराए कह रहे हैं कि गुलाम नबी मेमन को ये कहा गया कि इस रिपोर्ट को फिलहाल साइड पे कर दें, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर कई ऐसे इंकशाफात थे जो कि वर्बली भी सीएम सिंध को बताए गए कि मंशात फरोशी में किस किस बड़े आदमी का बेटा और वुजरा, एमपीए, एमएनएज के बेटे शामिल हैं। आप अंदाजा लगाएं, जो क्रिस्टल आइस का नशा है वो आम आदमी नहीं कर सकता। इस गोरख धंधे में बड़े बड़े लोग और अफसरान के बेटे शामिल हैं। अगर इसकी ठीक तरह से इंक्वायरी करवाई जाए तो कई ऐसे बड़े अफसरान हैं जिन्होंने करप्शन से पैसा कमाया हुआ है और वुजरा है और एमपीए, एमएनएज है जिनका काला चिट्ठा खुल सकता है। खैर, मंशात पर जिन्होंने भी काम शुरू किया है जबरदस्त काम है और इसको सराहना चाहिए। ये जो काम शुरू हुआ है ये नस्लों को बचाने का काम है, ये मुल्क को बचाने का काम है, ये पाकिस्तान को और सिंध को बचाने का काम है। जिन्होंने भी ये मिशन स्टार्ट किया है उसको पाए तकमील तक ले जाना चाहिए और जो जो इसमें किरदार मुलविस हैं, जो जो एसपीज मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो पुलिस अफसरान मुलविस हैं उनके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई हो, उनकी नौकरियां खत्म करके उनको जेल में डाला जाए ताकि आगे आने वाले पुलिस अफसरान जो हो उनके लिए एक प्रेसिडेंट बन सके। सिंध पुलिस की अक्सरियत जो है, अक्सरियत जो अफसरान है, अगर आप उनके असासे देखेंगे तो उनके पास अरबों नहीं खरबों रुपए के असासे हैं। कई ऐसे एसएसपीज और डीआईजीज हैं जिनके कराची से लेकर कश्मीर तक और इवन के पंजाब में भी पेट्रोल पंप्स की बड़ी बड़ी चेनें हैं। कई ऐसे डीआईजीज और एसएसपीज हैं जिनके पास 40-40, 30-30 अरब की प्रॉपर्टियां हैं जो कि फ्रंटमैनों और उनके रिश्तेदारों के नाम पर है। क्या इस मुल्क में अभी भी इतनी गुंजाइश है कि ऐसे गोरख धंधों में मुलविस अफसरान, वो पुलिस अफसरान हो या दीगर अफसरान हो या सियासतदान हो, उनको अभी भी छूट दी जाए? जबकि पाकिस्तान जो है खरबों डॉलर के कर्जों के तले दब चुका है। अगर अब भी कार्रवाई नहीं की गई तो मेरे ख्याल में आने वाले दिन इस मुल्क के लिए और कौम के लिए भयानक होंगे, क्योंकि ये पैसा जो है कौम और आम आदमी का पैसा है। इसमें जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, बिल्कुल किसी को रियायत नहीं मिलनी चाहिए, वो वुजरा हो, वो पुलिस अफसरान हो या वो दीगर अफसरान हो। अगर इस इंक्वायरीज को आगे चलाया गया तो कई ऐसे अफसरान हैं जिनके चिट्ठे खुलकर सामने आ सकते हैं। बाकी आईजी सिंध बेचारे बेअख्तियार हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। जिन्होंने ये मिशन स्टार्ट किया है उनको ही पाए तकमील तक पहुंचाना होगा। आज के लिए इतना ही कुछ। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत किसी और अमुचू पे बात करने तक। अल्लाह भाई।